हेलो एवरीवन। तो आज हम गेट सीएसई 2009 का एक पीवाईक्यू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और एक्चुअली कुछ और है। मतलब इस टाइप का कुछ फीलिंग आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना मतलब इमीडिएटली आपको ये एक इंट्यूशन आपका गलत कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन ना आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल फॉर्मूला, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल फॉर्मूला ढूंढना है हमको। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट को गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रेशियस। ओके, तो ये स्टेटमेंट को हमें बताना है कि आ, कौन सा इसका अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है। और उन्होंने बताया है कि जी ऑफ एक्स, x is gold ornament, okay, s of x is silver ornament, ठीक है, p of x is precious। अच्छा, अगर हम ध्यान से अगर ऑप्शंस में देखेंगे ना, तो इसका सॉल्यूशंस अगर हम ध्यान से ऑप्शन में देखेंगे तो या तो फॉर ऑल है या तो देयर एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर फॉर ऑल होगा तो कैसे होगा और देयर एग्जिस्ट होगा तो कैसे होगा, तो एक एक करके हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सूट करेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि इसको एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। अब जब भी अगर आपको एक अनकाउंटेबल नाउन दिया होगा, ठीक है, जब भी आपको एक अनकाउंटेबल नाउन दिया होगा, ठीक है, और वो उनको बोल रहे हैं कि ये जो नाउन है ना, ये नाउन हो गया या कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया जो इन्फिनाइट है या जो नॉट काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और ऐसे एक या दो, वन टू और थ्री, जितना भी क्वांटिटी के देंगे, और इसमें अगर इन दोनों को बीच में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी अगर दिया होगा, ठीक है, और ये दोनों इन्फाइनाइटली नॉन काउंटेबल है, तो ये हम इसको ना एक ही सेट में मानेंगे। मतलब इनको ना हम एक ही सेट में मानेंगे। ठीक है, मतलब आ, इधर क्या मतलब है इसके हिसाब से मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, क्या हम गोल्ड और सिल्वर को लाइक काउंट कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फिनाइट है। ये यूनिवर्स में जितने भी गोल्ड है ना, यूनिवर्स मतलब एक्चुअल यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी गोल्ड है ना, उन सबको रेफरेंस कर रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मतलब इनके जो ऑर्नामेंट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, हर प्रेशियस। ठीक है, तो ये जो एंड हमको दिख रहा है ना, ये जो एंड दिख रहा है ना, ये हमको ये डायरेक्टली मतलब विजुअली हमको ऐसे एंड, ये वाला एंड दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है ना, या तो गोल्ड या तो सिल्वर, या मतलब मे बी गोल्ड और मे बी सिल्वर, और आएगा यहाँ। तो ये जो एंड दिख रहा है ना, ये एंड नहीं है। ठीक है, ये एंड नहीं है, ठीक है, ये और है। ठीक है, इसका 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 थोड़ा और इंट्यूशन में और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जी ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब फॉर ऑल ऑफ एक्स कर दूंगा, ये पूरा एक ब्रैकेट में, ये पूरा, ये ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब इसको मैं आपको और ऐसा इंट्यूशन कैसे दूंगा कि ये गलत, बाकी ये तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर कभी फ्यूचर में अगर आपको लग जाए कि ऐसा क्यों है, तो हमेशा ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें चेक करना फॉर ऑल के साथ अगर एंड आ रहा है तो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल, फॉर ऑल एंड क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। हाँ, फॉर ऑल एक्स को अगर हम इसके अंदर ले जाएंगे ना, फॉर ऑल ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड, इसको मतलब ब्रैकेट के अंदर हम ले जा रहे हैं। ठीक है, इम्प्लाइज फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ जब भी अगर हम फॉर ऑल के साथ अगर एंड लगाएंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना इसको, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर देख कर आए हैं तो आपको पता होगा कि ये गलत है, ऐसा फॉर्म कभी फॉल्स होता है हमेशा, मतलब ये होता ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है। तो इससे हमको इंट्यूशन मिल जाएगा कि ये ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, तो यही यही मैं हर बार बोल रहा हूँ, यही सब चीजें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में या कहीं भी ट्रिक कर देंगे हमको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया हूँ। कभी फ्यूचर में आ जाए कि girls are okay, let me be not be superior, okay we can say like god, गॉड भी रहने दो, फिर ये एथिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, एक अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, वाटर एंड एयर इज प्रेशियस। अगर कभी मैं फ्यूचर में या कहीं भी आपने अगर ऐसा वर्ड देखा, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। क्या हम एयर को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। उनका क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा कभी अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल या जो इन्फिनाइट हो, ऐसा अगर कभी भी एंड के साथ आए तो हमेशा उसको और के साथ कर देना चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही आज का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट ना आपको, बहुत लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहता है कि ये क्यों है। तो ये इसीलिए है, इसका एक्चुअल रीजन यही है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस भी देख लो चाहे तो। ठीक है, फॉर ऑल ऑफ एक्स प्रेशियस, अगर प्रेशियस होगा तो इसका मतलब या गोल्ड हो सकता है या एंड सिल्वर हो सकता है। ओके, यहाँ भी फॉर ऑल के साथ एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तभी गलत हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये ऑप्शन ए ऐसे एलिमिनेट हो गया। फिर एक और, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो प्रेशियस होगा। अच्छा, ये देयर एग्जिस्ट होगा, मतलब ये सबका बात नहीं कर रहे, कोई ऐसा एक एलिमेंट, कोई ऐसा एक ऑर्नामेंट होगा जो गोल्ड होगा या नहीं तो सिल्वर होगा, तब जाके वो प्रेशियस होगा। तो ये तो पूरा सेंस ही गलत कर दिया ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना अनकाउंटेबल नाउन का या वर्ड का या इन्फिनाइट या नॉन काउंटेबल, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट से इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और इसके साथ हमने और क्या देखा कि कभी भी अगर इसके साथ फॉर मतलब फॉर ऑल के साथ अगर कभी भी एंड आ रहा है तो हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं क्योंकि ये दो ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, बाकी बचा ये ऑप्शन। तो ये तो सेंस ही गलत है, ये तो देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, सारे ऑर्नामेंट्स की बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया और ये डी बच गया। तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा जो आंसर था वो डी था। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे इंट्यूशन वाले वीडियोस बनाऊं जिनमें मैं एक्सप्लेन करके आपको सिखा पाऊँ कि आप कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका क्लैरिटी आपको मिलेगा या कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट जिसमें या कोई भी जिसमें आप मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कॉन्सेप्ट का, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन पे डाल दें अपना कमेंट और बताइए कि ऐसा कौन सा लॉजिक या डिस्क्रीट का क्वेश्चन है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या इस ये आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो एग्जाम में अगर लॉजिक इज अ पार्ट है, लॉजिक एज अ पार्ट है, तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो, उनका आपको थियरी चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आप कृपया करके मुझे बताइए। मैं ज़रूर आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मैं भी वीडियोस डालता रहूँगा जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।